बोलिए श्री श्री कंजराट श्री श्री सुदामा दास जी महाराज की जय। बोलिए राजा रामचंद्र की
क्योंकि भादव को महीना लग चुका है और आज से 4 दिन तक हम बाल कृष्ण की लीलाओं का वर्णन महाराज श्री पूर्ण प्रकाश कौशिक जी के मुखारबिंद से श्रवण करेंगे। आज प्रथम दिवस 10वें स्कंद का जो है आप श्रवण करने का आनंद लेंगे, जिसमें कि ठाकुर जी की बाल लीलाओं का गुणगान आप महाराज श्री के मुख से सुनेंगे। तो आइए प्रथम दिवस के इस सुंदर बाल लीला की कथा में हम प्रवेश करते हैं। तो एक बार जोरदार जयकारा बोल राजा रामचंद्र की बोल गिरिराज हरण की जय। बोलो श्री कन्हैया लाल की जय। श्री रामचंद्र महाराज की जय। श्री गिरिराज महाराज की जय। हम आप सब लोग बड़े सौभाग्यशाली एक ऐसे पावन दिव्य स्थान पर ठाकुर जी की लीलाओं का श्रवण करने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है, क्योंकि हृदय में भाव के लिए स्थान का प्रभाव अति आवश्यक है। स्थान का प्रभाव रूप तो ही हृदय में भाव उत्पन्न होते हैं। तो सर्वप्रथम मेरी आप सबसे जो हम यहाँ विद्यमान है, विराजमान है, या जो नहीं है, जो सुन रहे हैं, उन सबसे मेरा निवेदन है कि 2 मिनट के लिए हाथ जोड़ करके और नेत्र बंद करके अपने अपने सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों का ध्यान करें। कदाचित किसी मेरे भाई बहन को अभी तक सद्गुरुदेव भगवान नहीं प्राप्त हुए हैं, तो वह उन्हीं व्यक्ति का ध्यान करें जिन्होंने उन्हें इस पावन रस धारा में आने के लिए प्रेरित किया है। मन ही मन सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों को सुंदर से सुंदर, निर्मल से निर्मल जल से धोए, प्रक्षालन करें और अपने अंगवस्त्र से उन श्री चरणों को पोंछें। हल्दी, चंदन, कुमकुम इत्यादि उन श्री चरणों पर लगाएं, अक्षत छोड़ें और जो हमें सुंदर से सुंदर पुष्प लगता हो वह पुष्प तुलसी चरणों पर चढ़ाएं, धूप दिखाएं, दीप दिखाएं और प्रार्थना करें कि हे सद्गुरुदेव भगवान, हमारी ऐसी पात्रता कहाँ कि इस घोर कलकाल में हम ऐसी पावन रस धारा का पान कर सकें। यह तो केवल और केवल सिर्फ आपके चरणों की कृपा ही है जिससे हम ये पान कर पा रहे हैं। आपसे निवेदन है कि यह कृपा हम पर सदैव यूं बनी रहे, ऐसी प्रभु हम पर कृपा रखें। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै गुरुदेव के चरणों की वंदना के बाद में गोविंद की वंदना। वंशी विभूषित करा नवनीर गाभा पीतांबरा दरुण बिंदु मेघ सुंदर मुखदर बिंदु नेत्रा कृष्णा परम किमपि तत्त्वमहं न जाने।
श्रीराम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे श्रीहरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम श्री रामचंद्रम हरे भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए इनके पद वंदन किए नास ही वेग बने। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माधव कन्हैया लाल की जय। मधुराज मधुर ठाकुर जी का हम मधुर प्रत्यंग मधुर मधुराज मधुर ठाकुर जी की हम मधुर मधुर वंदना करेंगे। उसके बाद में 2 मिनट नाम संकीर्तन और फिर राम जी जैसी मति देंगे उनकी कृपा से ही उनकी लीलाओं का गुणगान जैसे ठाकुर जी कृपा करेंगे आप करेंगे। अधरम मधुरम बदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम मधुरम
अपनी वाणी धन्य करने का अवसर प्राप्त हुआ है। पहले कार्यक्रम 10 दिन का था, फिर बीच में 4 दिन का हुआ है। तो 4 दिन में ठाकुर जी की 10वें स्कंद की हम लीलाओं का गुणगान करेंगे। इसमें कोई संकल्प विकल्प नहीं है कि हमें कहाँ तक पहुँचना है। सहज में महाराज जी क्या क्या भाई, जहाँ तक सहज में ठाकुर जी हो पाए वहाँ तक पहुँचना है। असल में ये श्रीमद् भागवत जी की कथा नहीं हो रही है, यह तो केवल अपने को भगवान की लीलाओं का स्मरण करना है और भगवान की लीला स्मरण करने के भाव से ही ये सत्संग स्वरूप में हम आप सब चर्चा कर रहे हैं। इसलिए इसे आप कथा के रूप में भागवत जी के रूप में ना ले सकती है, ना ये कोई भागवत जी का आयोजन है। यह जिन श्री कृष्ण की कथा है उन श्री कृष्ण के अनेकों रूप हैं, परंतु भागवत में जो श्री कृष्ण है वह स्वयं भगवान है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, भागवत जी में कहा स्वयं भगवान है। और भगवान ने अपने प्रेमी भक्तों के साथ में मिलकर जिस प्रकार की लीलाएं की हैं उन्हीं की अंश मात्र भागवत जी में है। भगवान की लीला तो असीम है और अनंत है, उनका वर्णन करना संभव नहीं है। लीलाओं का वर्णन कौन कर सकता है। सुखदेव जी महाराज ने बड़ी कृपा की हम पर कि परम जिज्ञासु परीक्षित जी महाराज से इस लीला की बड़ी सीमित रूप में उन्होंने चर्चा की। कई जगह तो ऐसी ऐसी गूढ़ बातें कह गई कि पढ़ने से बोलने से समझ में नहीं आती, साधन से अथवा भगवान की कृपा से वह वाणी समझ में आती है। इस मति की बुद्धि की सामर्थ्य नहीं जो ठाकुर जी की लीलाओं तक पहुंच जाए, ये तो यहीं तक सीमित है। हम आप सब यहाँ जब 9वें स्कंद में सुखदेव जी ने परीक्षित जी को सूर्यवंश और चंद्रवंश का वर्णन सुनाया, तो उस वर्णन को सुनकर के परीक्षित जी के मन में इच्छा हुई कि यह लीला कथा आगे बढ़नी चाहिए, यही नहीं रुके, आगे जानी चाहिए। तो उनकी प्रबल इच्छा को देखते हुए उन्होंने प्रश्न किए, तब यह कथा आगे चली और इससे आगे यह 10वां स्कंद आया महाराज। इसमें 3 लीलाएं, ब्रज लीला, मथुरा लीला और द्वारका लीला। 10वें स्कंद में 3 लीलाएं हैं और इसके 2 भाग हैं, पूर्व भाग और उत्तरार्ध भाग 10वें स्कंद के। इसमें 90 अध्याय हैं, जिसमें पहले 5 अध्याय में भूमिका है, प्रार्थना है और 5वें अध्याय से 39वें अध्याय तक ब्रजलीला है और 40वें अध्याय में अक्रूर जी ने जो यमुना जी में अंदर स्नान करते हुए जो स्तुति की है वह लीला है। 41वें अध्याय से 51वें अध्याय तक मथुरा की लीला है और 52वें अध्याय से 90वें अध्याय तक द्वारका लीला है। इस प्रकार से 10वें स्कंद की चर्चा है। और यह ब्रजलीला का आरंभ सबसे पहले राजोवाच शब्द से हुआ है। राजा ने कहा, और जो प्रेमी टीकाकार हैं उन्होंने जैसी उनकी आंखें की, जैसी आंखों से प्रेमी टीकाकारों ने देखा उसी के अनुसार उन्होंने वर्णन किया है। सबकी आंखें, नेत्र जो है एक से नहीं होते, जिसकी जैसी दृष्टि वैसी उसे सृष्टि नजर आती है, वैसी उसे अर्थ नजर आते हैं। राजोवाच का सीधा सा अर्थ है राजा ने कहा, राजा बोला, किंतु यहाँ दूसरा अर्थ है। यहाँ टीकाकारों ने अर्थ लगाया है कि राजा कौन? राजा वह है जो संपत्तिवान हो, शोभावान हो, वही राजा है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पादी ने अपनी टीका में, श्री राधा विनोद गोस्वामी जी ने अपनी टीका में बड़ा सुंदर इसका अर्थ किया है। उन्होंने लिखा है कि जिनके पास में भौतिक लोगों की संपत्ति है वह राजा नहीं है। संपत्ति तो राक्षसों के पास भी खूब रही और वे राजा भी कहलाए, सम्राट भी कहलाए,
किंतु वे शोभामान नहीं रहे। सुखदेव जी जिसको राजा कह रहे हैं वह राजा शोभामान भी है और संपत्तिवान भी है महाराज। तो यहाँ कहते हैं कि जिसकी जीव की जगत की कोई भी संपत्ति ऐसी नहीं है जो राजा उसे बना दे, शोभावान बना दे, संपत्तिवान बना दे महाराज। राजा के पद पर बैठाने वाली तो केवल एक ही संपत्ति है, श्री कृष्ण, श्री राधा कृष्ण के प्रेम धन जिनके पास है वही संपत्तिवान है और वही शोभावान है महाराज, और वे राजा है, ऐसा सुखदेव जी कहते हैं। तो परीक्षित के मन में वैराग्य है, किंतु परीक्षित का मन का जो वैराग्य है वह अन्य वैराग्यों से थोड़ा विरक्त है, अलग है। इनकी विरक्ति और दूसरों की विरक्ति जैसी नहीं है। इनको जगत संसार से तो खूब विरक्ति है, किंतु भगवान की लीला कथा में इनकी महाराज जी उतनी अनुरक्ति है। संसार के भोग विलासों से तो विरक्त हो चुके हैं, किंतु भगवान की लीला कथा में उनकी अनुरक्ति अत्यंत अनुरक्ति है महाराज। तो सुखदेव जी को यह दिखाई दिया कि इस समय ये राजित हैं, इनके हृदय में श्री कृष्ण प्रेम की, श्री राधा कृष्ण प्रेम की संपत्ति कूट कूट करके भरी हुई है, तो इसलिए ये राजा है। तो सुखदेव जी से परीक्षित जी ने भी कहा महाराज मुझे आप विरक्त समझकर आप कथा रसपान कराने से वंचित मत कर दीजिएगा, मैं कथा सुनना चाहता हूँ। यह मेरे चेहरे से आपको झलक रहा है, मेरे नेत्र झलक रहे हैं, इनसे आपको दिख रहा होगा, और मेरे जो रोम में रोमांचित हो रहे हैं उससे आपको प्रतीत हो रहा होगा। और भैया जो इस पद पर बैठने वाले राजा हैं उनकी यही शोभा है। तो ठाकुर जी का प्रेम रस संरूपी संपत्ति जिसके हृदय में विराजमान हो जाएगी उसका रोम रोम रोमांचित हो जाएगा प्रभु की लीला गुणगान सुन करके, उसके नेत्रों से अविरल अश्रुधारा बहने लग जाएगी। तो राजा का अर्थ भैया या सीधा सा हुआ महाराज जी, श्री कृष्ण प्रेम संपत्ति से जो संयुक्त है वही राजा है, वही राजा कहलाने लायक है। तो यहाँ की जो शुरुआत होती है कि कथितो वंश विस्तारो भविता सौम्य सूर्यो राज्ञां चौभय वंशानां चरितं परमाद्भुतम्। प्रेम संपत्ति युक्त श्रवणेक्षु को कथा सुनाने का नियम है महाराज। भागवत की जो कथा है ये बाजार की वस्तु नहीं है कि जो आया उसके सामने परोस दी महाराज। इसको जहां तक हम सुनाते फिरना, ये इसका प्रचार करना ये ठीक नहीं है। जिसकी जिज्ञासा हो, जो श्रवणेक्षु सुनना चाहता हो, उसी के सामने भागवत जी की कथा सुनानी चाहिए, नहीं तो अवज्ञा होगी भागवत जी की। या राजोवास्य संकेत होता है कि परीक्षित कथा सुनना चाहते हैं, और परीक्षित ने कहा है कि महाराज भगवान आपने चंद्रवंश सूर्यवंश का विस्तार पूर्वक वर्णन किया और परम अद्भुत विचित्र विचित्र कथाएं आपने हमको सुनाई, ये सब आपने मुझको सुनाई, परंतु प्रभु यज्ञोस्य धर्मशीलस्य निधिना मुनिसत्तम तन्त्रासेनावतीर्णस्य विष्णो यहाँ पे भैया हे मुनि सत्तम शब्द प्रयोग किया गया है। अब आप कृपा करके उसी यज्ञवंश में अंशों के साथ अवतीर्ण हुए भगवान श्री कृष्ण का परम अद्भुत चरित्र मुझे सुनाइए। यहाँ जो मुनि सत्तम शब्द प्रयोग किया है या टीकाकारों ने बताया है कि मुनि सत्तम की भी उसी प्रकार से व्याख्या की है जिस प्रकार से राजा की व्याख्या की है। मुनि सत्तम कौन है?
मुनि सत्तम कहने में भी कोई अभिप्राय होना चाहिए। तो यहाँ कहते हैं महाराज, जिस प्रकार से प्रश्न करता है उसी प्रकार से उत्तर देने वाला होना चाहिए। अब प्रश्न कोई पूछे, उत्तर कोई दे, तो जो प्रश्न करता है उसकी जिज्ञासा की पूर्ति नहीं होती है। जैसा प्रश्न करता है वैसा ही उत्तर देने वाला होना चाहिए। तो जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण के प्रेम से लबालब राजा परीक्षित हैं, उसी प्रकार से उनको उत्तर देने वाला होना चाहिए। तो यहाँ प्रेम संपत्ति युक्त परीक्षित ने जिस प्रकार का प्रश्न किया, उसी प्रकार उसे उत्तर देने योग्य सुखदेव जी हैं। यह दिखाने के लिए मुनि सत्तम शब्द का प्रयोग किया गया है। जिसका मन जगत से के चिंतन से सर्वथा शून्य होकर के सच्चिदानंद परात्पर ब्रह्म में लग गया, ऐसे चिंतन संलग्न मननशील जो मननशील महापुरुष हैं, उनको मुनि कहा गया है। और जो सच्चिदानंद घर के स्मरण के साथ साथ उनका भजन भी करते हैं गोविंद का, उन्हें मुनि सत कहा गया है। और जो भजन करते करते भगवान में जिनकी रति हो गई है, आसक्ति हो गई है, उन्हें मुनि सत्तर कहा गया है। और जिनकी प्रभु में रति हो गई है, भगवान में जिनकी आसक्ति हो गई है, और उन्होंने भगवान से अपना कोई संबंध स्थापित कर लिया है, ऐसे लोगों को मुनि सत्तर कहा गया है। भगवान से संबंध जिन्होंने बना लिया है, किसी ने भगवान को स्वामी बना लिया, किसी ने भगवान को पिता बना लिया, किसी ने भगवान को पुत्र बना लिया, किसी ने भगवान को पति बना लिया। तो जब भगवान से हम संबंध युक्त हो जाते हैं तो मुनि सत्तम कहलाते हैं। महाराज सुखदेव जी यहाँ मुनि सत्तम है। मुनि सत्तम हुए बिना भगवान की अंतरंग लीलाओं का हमें ज्ञान नहीं हो सकता है। हम नित्य बोलते हैं, वह लीला हमें समझ में नहीं आ सकती। नित्य हम आप सब बोलते हैं, तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु च सखा तुमेव। नित्य हम ये बोलते हैं, किंतु भगवान कैसे माता पिता हैं, भगवान कैसे सखा हैं, भगवान कैसे स्वामी हैं, यह हम तब तक नहीं जान सकते जब तक हम उनसे कोई संबंध नहीं बनाए। भगवान अगर हम परात्पर परमेश्वर से बात करेंगे तो परमात्मा जो हमसे वार्तालाप करेंगे वह व्यापक करेंगे, तो भगवान का स्वरूप व्यापक है, व्यापक स्वरूप में करेंगे। और लेकिन श्री कृष्ण पुत्र के रूप में परात्पर ब्रह्म है। पुत्र अगर हमें मान लें तो पिता को एक पुत्र से क्या वार्ता करनी चाहिए, क्या व्यवहार करना चाहिए, वह श्री कृष्ण तब करेंगे जब उनसे हम पिता का संबंध मान लेंगे। श्री कृष्ण पुत्र के रूप में कैसे हैं, वह व्यवहार तब करेंगे, अंतरंग बातें हमारे सामने तब आएंगी जब हम उनसे पुत्र का संबंध मान लेंगे। और स्वामी का कैसा संबंध है, परात्पर ब्रह्म तो है ही, किंतु जिस प्रकार से एक पति अपनी पतिव्रता पत्नी से जो बातें कर सकता है वह परात्पर ब्रह्म नहीं करेंगे। अंतरंग बातें तभी संभव है जब उनसे हम संबंध मान लें। तो भगवान से संबंध माने बिना भगवान की अंतरंग वार्ता हमें प्राप्त नहीं हो सकती, अंतरंग लीलाओं का हमें स्मरण नहीं हो सकता है। तो सुखदेव जी यहाँ मुनि सत्तम के रूप में है। किसी ने कहा संकेत मात्र नहीं है। महाराज भागवत जी का जिस प्रकार से सुखदेव जी ने कहा है, यह व्यास जी ने भी इतनी विस्तार से नहीं की। आगे चल के रास पंचाध्याय में आपको पता चलेगा, व्यास जी ने भी इतने विस्तार से नहीं कहा जितना सुखदेव जी ने कहा। क्यों? मुनि सत्तम इन्होंने संबंध माना भगवान से, तो ही अंतरंग लीला इनके हृदय में उदित हुई और तो ही ये गान कर पाए। महाराज इस प्रकार से परीक्षित जी ने कहा कि हे भगवान, जो भगवान का गुप्त रहस्य चरित्र जानना चाहते हैं और वह मैं जानना चाहता हूँ, वह आप मुझसे खोल करके स्पष्ट किए। यह भगवान का जो अंतरंग चरित्र है, वह सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी
और भगवान के सबसे प्रिय महेश रुद्र को भी यह दुर्गम है। वह भी भगवान की अंतरंग लीलाओं का चरित्र नहीं जान पाते। दूसरे लोग तो महाराज क्या जान पाएंगे? हम जैसे लोगों की, साधारण लोगों की सामर्थ्य क्या है? जो मुनि सत्तम है, भगवान से संबंध स्थापित कर सकते हैं, वही जान सकते हैं। नामे विदु सुरगणा प्रभवम नाम महर्षया। ब्रह्मभूत और ब्रह्मा प्राप्त होने के पश्चात भी जब तक अंतरंगता प्रीति नहीं होती, तब तक यथार्थ स्वरूप का ज्ञान परिचय नहीं होता है और अंतरंग बात छिपी रह जाती है। महाराज भक्त्या माम विजानाति यावान्यश्चन्मी तत्वता। अंतरंग बात को जानने वाले थे श्री सुखदेव जी, और पूछने वाले कौन? परीक्षित जी। इसीलिए परीक्षित जी को राजा कहा गया और सुखदेव जी को मुनि सत्तम शब्द प्रयोग किया गया। यद्योष्य धर्मशीलस्य नितिराम मुनि सत्तमः। इस पर भी शंका उठाई गई महाराज। राजा परीक्षित जी को तो या राजा कहा गया, सुखदेव जी को मुनि सत्तम कहा गया, और यहाँ पर यदु जी को धर्मशील कहा गया है। तो संत लोग टीकाकार कहते हैं महाराज यदु जी धर्मशील कैसे रहे? उन्होंने तो अपने पिता की आज्ञा का पालन नहीं किया। उनके पिता ययाति ने उनसे उनका यौवन मांगा तो उन्होंने कहाँ दिया? फिर वे धर्मशील कैसे रहे? तब धर्मशील कैसे हुए महाराज? पिता चक्षु धर्मज्ञ। धर्मशील की महाराज यहाँ पे एक ही व्याख्या की गई है कि श्री कृष्ण रूप की परम धर्म में जिनकी रति है वही धर्मशील है, और अन्य कोई धर्मशील नहीं है। सुखदेव जी ने यह स्वयं कहा है कि वर्णयामि महापुण्यम सर्व पाप हरं गयाम यदोर्वंसा नरा श्रुत्वा सर्व पापे प्रमुच्यते। जिस यदु के वंश में साक्षात भगवान ने अवतार ले लिया, तो अब बताओ उनके समान धर्मशील और कौन हो सकता है? यत्राप्रियो भगवान परमात्मा नराकृति। धर्मशील यदु के वंश में जो अपनों के अंशों के साथ अवतीर्ण हुए, उन भगवान विष्णु के वीर्यों का वर्णन करिए महाराज। अब यहाँ अंशेन भाग की भी महाराज व्याख्या है। कई अर्थ होते हैं अंशेन भाग के। कोई भगवान को अंशावतार मानते हैं, जैसे भगवान के केशावतार, नर नारायण अवतार इत्यादि इत्यादि विष्णु भगवान के अवतार मानते हैं। पर भगवान भागवत इसको स्वीकार नहीं करता। भागवत कहता है कृष्णस्तु भगवान स्वयं, श्री कृष्ण स्वयं भगवान है। टीकाकार कहते हैं कि महाराज बलदेव जी के साथ एक अन्य महात्मा ने भी बड़ा सुंदर अर्थ किया है। तत्र यदोर्वश्ये अवतीर्णस्य आविर्भूत अंशेन विष्णु यः खलु अंशेन विष्णु भूता जगता पालयति तस्य स्वयं भगवत कृष्णस्य वीर्याणि न संशया। वे कहते हैं जिसके अंश विष्णु रूप में जगत का पालन करते हैं, उन विष्णु के अंशी स्वयं भगवान की लीला वर्णन कीजिए महाराज। अंशे और विष्णु वीर्याणि का अर्थ करते हैं कि अवतीर्य यदुर्वंशे भगवान भूत भावना कृतावानियानि विश्वात्मा तानि नो वद विस्तरा। भगवान श्री कृष्ण समस्त प्राणियों के जीवन दाता है और सर्वात्मा है। सबके आत्मा भगवान श्री कृष्ण है। उन्होंने यदुवंश में प्रकट होकर के जो लीलाएं की हैं, उसके जितने यहाँ बैठे हम सबको सुनाइए प्रभु। यह कथा कैसी है, इसका निर्वाचन एक श्लोक में सुखदेव जी ने कहा है महाराज। भगवान की कृष्ण की कथा कैसी है?
किरीटकसेन रूप गीयमानात् भवोदाशोत्र मनोऽभिरामात् काव्यश्लोक गुणानुवादात् पुमान विरजेत विना पशुधनात्। ये भगवान कृष्ण की कथा कैसी है, यह इस श्लोक में बताया सुखदेव जी ने महाराज। इसका शब्द करते हैं कि जिनकी तृष्णा सर्वथा शांत हो गई है, लौकिक तृष्णा जिनकी सर्वथा शांत हो गई है, निर्भीकता से उन जीवन मुक्त महापुरुषों के द्वारा जो गाई गई है और गाई गई और भवरूपी रोग की दवा भवोषधया, और जो सुनने पर कान और मन को तृप्त कर देती है, आह्लाद देने वाली है, श्री कृष्ण की वह सुंदर कथा हमको सुनाइए प्रभु। पशुधनात् के सिवाय कौन ऐसा है जो वह कथा सुनना नहीं चाहेगा? केवल जो पशु है वही नहीं सुनना चाहेंगे महाराज, इसको सब सुनना चाहते हैं। ऐसे पामर आत्महंता पशुधनों को छोड़कर यहाँ पर मुक्त, मुमुक्षु और विषयी, ये तीनों जो हैं, ये सब लोग ऐसे जो भगवान की कथा सुनना चाहते हैं, उनको पूर्ण तृप्ति नहीं होती, निरंतर कथामृत पान करना चाहते हैं, उनकी इच्छा हमेशा रहती है महाराज। कैसे कैसे लोग हैं कि आत्मरामस्य मुनयो निर्गंथा अप्युरुग्रमे कुर्वन्ते दुर्गे भक्ति मीठम भूत गुणो हरि। यहाँ आत्मा राम के साथ मुनि का संयोग है महाराज। आत्मराम से मुनयो, मुनि का संयोग लगाया गया है। ऐसे लोग आत्मा राम मुनि होते हैं, मुनि सत्तम नहीं होते। जैसे मैंने आपको कहा मुनि सत्तम, ये मुनि सत्तम नहीं है, आत्मा राम है। मुनि सत्तम तो वही होगा जो भगवान से संबंध स्थापित करने का महाराज, तब मुनि सत्तम होते हैं महाराज। कहते हैं कि जो जीव मुक्त महापुरुष हैं, वे भगवान का गुण गाते हैं, उनके द्वारा स्वतः ही गुण गाया जाता है। जो मुक्त हो चुके हैं महापुरुष, उन्हें गुण गाना नहीं पड़ता, सहज ही उनके द्वारा भगवान का गुणगान होता रहता है महाराज। और यह भवरोग की महान औषधि है। यह चरित्र ऐसा है कि छोटे से बालक, अनपढ़, ज्ञानी लोग इसको सुनकर के सुख प्राप्त करते हैं। यदि कहीं मन में समझ आ जाए तो आह्लाद आ जाता है, आनंद आ जाता है। नित्य के दो भाव है महाराज, एक तो मुक्त महापुरुष और एक मुक्ताद मुक्ति रहित महापुरुष, इसके दो भाव हैं। ये दोनों ही कृष्णा निवृत्त हो चुके हैं। मुक्त महापुरुष कौन है? यहाँ मुक्त महापुरुषों की चर्चा होती है जो जीवन मुक्त हो गए हैं, माया का बंधन जिनका कट चुका है, जो नित्य आत्मा में रमण करते हैं और जो आत्मा में ही संतुष्ट हैं, आत्मा से परे किसी वस्तु की जिनकी अभिलाषा ही नहीं रह गई है, कल्पना ही नहीं है जिनकी आत्मा से प्रति, वे ब्रह्म महाभूत आत्म रूप है महाराज। और इस प्रकार के महापुरुष जब भगवान के गुणों के द्वारा आकृष्ट होते हैं, तब वे भगवान का गुणानुवाद करते हैं। और जैसे कोने सनत कुमार आदि, व्यास आदि जीवन मुक्त हैं, परंतु भगवान का गुणगान किए बिना ये नहीं रह सकते। इनकी सहज प्रवृत्ति है भगवान का गुणगान करना। उनकी कोई तृष्णा नहीं है जीवन में, किसी चीज में उनकी आसक्ति नहीं है। मुक्ति तो हो चुके हैं, इसलिए मुक्ति की भी इच्छा नहीं है, और किसी चीज की उनको विपाशा नहीं है। मुक्त हैं तो मुक्ति की इच्छा नहीं, विषयों के संसार से उनकी मुक्ति मिली गई है, इसलिए उन जीवन मुक्तों के मन में किसी प्रकार की तृष्णा के लिए सर्वथा स्थान ही नहीं है, कल्पना ही नहीं है।
निवृत्तये, उनकी तृष्णा पिपासा सर्वथा सदा के लिए मिट चुकी है महाराज। वे महापुरुष भी स्वाभाविक रूप से भगवान की लीला गुणगान करते रहते हैं, उनको बिना लीला गुणगान किए रहा ही नहीं जाता। ऐसे महापुरुष हैं महाराज, केवल भगवान की लीला गुणगान करते ही रहते हैं। ये एक भेद करते हुए कपिल देव जी ने कहा है महाराज कि सालोक्य सा सृष्टि सामीप्य सारूपे कट्वमप्युतः दीयमाना नागृह्णन्ति बिना मत्सेवनं जनः। 5 प्रकार की मुक्ति बताई गई है महाराज जी ने। सालोक्य, भगवान के समान ऐश्वर्य लोक की प्राप्ति हो जाए, नंबर 1। दूसरी सामृष्टि, भगवान के समान ऐश्वर्य भोग प्राप्त हो जाए। तीसरी सामीप्य, भगवान का सामीप्य प्राप्त हो जाए। और चौथी सारूप्य, भगवान के समान रूप प्राप्त हो जाए, चतुर्भुज रूप प्राप्त हो जाए हमारे। और 5वीं मुक्ति है एकत्व, भगवान में हम एक हो जाए, एकत्व हो जाए महाराज। तो ये 5 प्रकार की मुक्ति जी जाने पर भी जो लोग सेवा को छोड़कर वे हमें स्वीकार नहीं करते, वैसे लोग कौन हैं? उन लोगों को कौन कहते हैं? वे अमुक्त भी हैं, अज्ञानी हैं, वे बंधन में। यह कैसे कहा जाता है? ऐसा तो नहीं कह सकता वो अमुक्त है, ना उन्हें यह कह सकते हैं कि वे अज्ञानी है, ना उन्हें यह कह सकते हैं कि वे बंधन में है। जो बंधन में है और अज्ञानी है तो उनको तो मुक्ति देने का प्रश्न ही नहीं है। अज्ञानी और बंधन में लोगों को मुक्ति कौन देगा? कोई नहीं देगा। इसका मतलब वह बंधन में और अज्ञानी तो है ही नहीं। अब 2 प्रकार के ही हो सकते हैं। एक, वह जो मुक्ति चाहते ही नहीं है, यानी जो विषय चाहते हैं, जो घोर संसार में सदा पड़े हुए लोग हैं, वे मुक्ति नहीं चाहते, पर उनको मुक्ति देने कौन आएगा? ऐसे लोगों को तो मुक्ति कोई देगा नहीं। वह तो मुक्ति के पात्र ही नहीं है, अधिकारी ही नहीं है, अनाधिकारी है मुक्ति के महाराज। यहाँ तो उनकी बात हो रही है कि जिनको मुक्ति दी जा रही है और वे मुक्ति स्वीकार नहीं कर रहे कि हमें मुक्ति चाहिए ही नहीं महाराज। ऐसे कौन होते हैं? भगवान कहते हैं कि 5 प्रकार की मुक्ति ले लो, 5 प्रकार की मुक्ति ले लो, और चाहो तो 5 में से जो मुक्ति आप चाहते हो वह ले लो। किसी भी प्रकार की आप मुक्ति ले लो, जो आप चाहते हो ले लो। इसका मतलब भगवान अगर मुक्ति दे रहे हैं तो वह अधिकारी तो है मुक्ति के, तो ही तो उन्हें दी जा रही है। अधिकारी होकर के भी वे मुक्ति का त्याग करते हैं। त्याग करते हैं, क्यों करते हैं वह त्याग? ये कौन है जो मुक्ति का त्याग करते हैं? अमुक्त तो है नहीं। क्यों? कि भोगों का, विषयों का, संसार का बंधन यदि इनको होता तो ये मुक्ति चाहते, और वह बंधन तो रहा नहीं, इसलिए तो वह मुक्त है नहीं। और मुक्त है तो फिर वे मुक्ति को स्वीकार क्यों नहीं कर रहे? इसका क्या अर्थ है? इसको यहाँ स्पष्ट किया गया है। बड़ी सुंदर भावना रखी है। जो एकत्व है, अगर एकत्व की मुक्ति मिल जाए तो वह तो उन भक्तों के स्वभाव के विरुद्ध हो जाए, ये सेवा से वंचित हो जाएंगे। उनका काम है भगवान की सेवा करना, उनकी जो वृत्ति बनी हुई है ठाकुर जी की सेवा करने की, और यदि वो ठाकुर जी का एकत्व प्राप्त कर लेंगे तो उनका स्वभाव के विरुद्ध हो जाएगी, फिर वो सेवा कैसे करेंगे? और बिना त्वमेव जना, सेवा ही उनका नित्य स्वभाव है। सेवा से वंचित रह जाए, ऐसी मुक्ति उनके स्वभाव के विरुद्ध है, तो वह मुक्ति उन्हें नहीं चाहिए। शेष रही 4 प्रकार की मुक्ति महाराज। सालोक्य, सादृष्टि, सामीप्य और सारूप्य, ये चारों भी नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? यह मुक्ति ऐश्वर्यमयी मुक्ति है। ये भेद है महाराज। भगवान के समान रूप मिल गया, भगवान के समान ऐश्वर्य मिल गया, भगवान के समान लोक मिल गया,
भगवान का सामीप्य प्राप्त हो गया, तो ये ऐश्वर्य प्राप्त करना है। और वह ये ऐश्वर्य प्राप्त करना चाहते नहीं। वह कौन है? वह केवल एक ही है महाराज, वह है केवल भजनानंदी। जो भजनानंदी भक्त हैं वे भगवान के प्रेमी भक्त हैं। वे इस दृष्टि से तो मुक्त नहीं है और उस दृष्टि से उनको मुक्ति चाहिए नहीं। वे मुक्त भी नहीं है और अमुक्त भी नहीं है। ऐसे भगवान के भजनानंदी भक्त हैं, वे मुक्त भी नहीं है, अमुक्त भी नहीं है। निवृत्त से उनकी भोग तृष्णा, मोक्ष तृष्णा बिना भोग के और बिना मोक्ष के प्राप्त किए हुई शांत हो गई है। उन्हें तो केवल गोविंद का भजन प्राप्त चाहिए महाराज, भजन करना है। उनके द्वारा उपगीयमान वे ठीक उपगीयमान है। यह करते हैं कि यह भेद करते हैं। चौथा ये जो भजनानंदी प्रेमी भक्तों द्वारा उपगीयमान है, इसलिए यहाँ पर मुक्त शब्द नहीं आया। मुक्त शब्द तो निवृत्त से का अर्थ बतलाते हुए भक्तों ने प्रयोग किया है इस श्लोक में, इसलिए मुक्त शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। जिनको मुक्ति की तृष्णा नहीं है और भोग की भी जिन्हें तृष्णा नहीं है, जो मुक्ति दी जाने पर भी स्वीकार नहीं करते या भोग जिनके जीवन में रहे नहीं है, ऐसे जो महापुरुष हैं उनके द्वारा गीयमान उपगीयमान, उनके एक एक शब्द में रस आता है महाराज। उनके द्वारा जो भगवान की लीला का एक एक शब्द जो उनके मन में और उनके रस की पिपासा में है, कल्पना में है, दिन रात जो रसोन्मुक्त रहते हैं महाराज, ऐसे लोगों के द्वारा जो भगवान की कथा गाई गई है, उस कथा को आप हमको सुनाइए, ऐसा परीक्षित जी कहते हैं महाराज। एक बात हुई। और दूसरी बात, भवो साधार, ये भवरोग की औषधि है भगवान की कथा। इसका अर्थ है कि यह संसार जिसमें बार बार जो जन्म मृत्यु होती है, इसके समान दूसरा कोई रोग है ही नहीं। अन्य रोग तो शरीर के साथ में छूट जाते हैं महाराज जी, किंतु ये जन्म और मृत्यु का जो रोग है, यह शरीर के साथ में छूटता नहीं है। यह तो व्यक्ति के साथ ही जाता है, इसे व्यक्ति नहीं छूट पाता। तो इससे बड़ा रोग इस संसार में कोई नहीं है, तो इसको सबसे बड़ा रोग बताया गया है। इस भवरोग की भी जो औषधि है, दवा अगर मिल जाए तो वह बड़ी सुंदर है। और वह दवा भी अगर महाराज रोग बहुत बड़ा है, सबसे बड़ा रोग है, उसकी दवा हमें अगर मीठी हो तो बड़ी गहराई क्या है महाराज। कहीं बड़े भारी योग का वर्णन है, बड़े भारी त्याग का वर्णन है। यह दवा तो है योग और त्याग की, ज्ञान की, किंतु मीठी दवा नहीं है महाराज। सबका मन इसमें रमता नहीं है दवाओं में, कड़वी दवा है। जैसे आयुर्वेद है, एलोपैथिक दवा है, बीमारी एक बीमारी दूर करेगी, दूसरी बीमारी बना देगी। आयुर्वेद की दवा है, जड़ से खत्म करती है, किंतु कड़वी होती है, कड़वी बड़ी होती है। और जो होम्योपैथिक की दवा है, वह खाने में भी मीठी लगती है और बीमारी को भी दूर करती है। ऐसी भवरोग की जो दवा है, योग और ज्ञान की दवा, ये दवा तो है किंतु कड़वी है महाराज। त्याग का वर्णन, आदि के व्रतों का वर्णन, तप का वर्णन है तो सही है दवा, पर मीठी नहीं है, सबका मन में नहीं लगता। ऐसी कोई दवा हो जो अत्यंत मधुरात मधुर हो, बड़ी मीठी लगे और सारे रोग को समूल नष्ट कर दे महाराज, ऐसी कोई दवा हो, वह दवा है भगवत कथामृत। भगवान की कथा, भगवान की लीलामृत ही ऐसी दवा है महाराज। जब परीक्षित जी को सुखदेव जी यह दवा पिलाने लगे तो देवता स्वर्ग का अमृत लेकर के आ गए। उन्होंने कहा महाराज, हमने सुना परीक्षित की 7 दिन बाद मृत्यु होने वाली है, इसलिए हम अमृत लेकर के आ गए। सुखदेव जी बोले, वाह भैया वाह, इसका तो नाम ही मृत्यु लोक है, यहाँ तो नित्य लोग मरते हैं,
आज से पहले तो तुम कभी आए नहीं, आज क्यों आ गए? सुखदेव जी जानते थे कि कोई ना कोई गड़बड़ है। देवता इतने उदार कब से हो गए जो बिना बुलाए दुनिया भर के यज्ञ किए जाए, उनकी स्तुति की जाए, आह्वान किया जाए, तब तो देवता आते नहीं है। आज बिना बुलाए आ गए, क्या कारण है? किंतु जब उन्होंने कहा कि महाराज आप जो ये कथामृत परीक्षित को पिला रहे हो, ये कथामृत हमको पिला दीजिए, और ये सुधामृत है, ये अमृत परीक्षित को पिला दीजिए। तो सुखदेव जी ने उनको डांट के भगा दिया। अरे देवताओं, तुम्हारा जो कथा सुधामृत है ये कांच के टुकड़े के समान है, और मेरा जो कथामृत है ये मणि के समान है। विनिमय बराबर की वस्तुओं में होता है, आदान प्रदान बराबर की वस्तु में होता है। कहाँ कांच का टुकड़ा और उसके बदले में तुम अमूल्य मणि लेने आए हो? अरे तुम अगर श्रोता बन के, श्रद्धावान बन के आते तो मैं तुम्हें कथा रसपान करा भी देता, किंतु तुम इस समय श्रोता नहीं, तुम तो व्यापारी, और व्यापारी भी नहीं, ठगिया बन करके आए हो। कोई व्यक्ति 10 रुपए की वस्तु के दे करके और 100 रुपए की वस्तु हड़पना चाहे तो ठगी तो है। तो इसलिए महाराज केवल मधुराज भगवान की लीला कथामृत है। महाराज तुम्हारा अमृत तुमको चाहिए तो नहीं मिलेगा। तो भगवान भगवत कथा लीलामृत में के समान दुनिया में कोई संजीवनी औषधि है ही नहीं, कोई रोग को मूल से नाश करने वाली दवा नहीं है। ऐसी ये दवाएं महाराज। तो ऐसे सुंदर भगवान, जिसमें ठाकुर जी की बाल लीला तो बड़ी सहज है महाराज, और यहाँ ठाकुर जी की मधुरात मधुर लीला है, और ब्रज में तो भगवान की मधुर मधुर लीलाएं है। भगवान दोनों है, भगवान का कठोर स्वरूप भी है और मधुर स्वरूप है। कठोर स्वरूप द्वारका में और वहां है, ब्रज में तो मधुरात मधुर स्वरूप है ठाकुर जी का। ब्रज में ठाकुर जी बंसी बजाते हुए हैं, चक्र गदा पद्म लेकर के ठाकुर जी नहीं। यहाँ तो महाराज केवल गदा वाले नहीं है, यहाँ पे तो मधुरात मधुर ठाकुर जी हैं। एक बार गोपियों को चतुर्भुज रूप में ठाकुर जी दिख गए तो वे डर के मारे दूर चली गई। जब रात हो रहा था तो ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए। गोपियों ने कही कन्हैया को ढूंढो, तो वो नहीं मिले, कैसे करें? तो किशोरी जी ने आज्ञा करी, एक काम करो गोपियों, हाथ पकड़ पकड़ के बड़ो घेरा बनाओ, और वह घेरा धीरे धीरे छोटी करती चली आओ, तो जहाँ होंगे वो कृष्ण पकड़े जाएंगे। तो जब गोपी व घेरा को छोटी करती चली आई, तो जब भगवान ने देखी अब तो हम घिर गए, क्या करें? तो उन्होंने अपना चतुर्भुज रूप धारण किया, और चतुर्भुज रूप को देख करके गोपी डर गई, और महाराज हाथ जोड़ करके बोली ये तो चतुर्भुज रूपधारी है, विष्णु शब्द व्यापक है। तो उन्होंने पूछी महाराज आपने भी हमारे कृष्ण कन्हैया को देखो अभी तो बताओ। तो ब्रज में तो मुरली मनोहर श्याम को ही स्वरूप है महाराज, मधुराज मधुर ठाकुर जी है, यहाँ पे चक्र वाले नहीं आते महाराज। दूसरा भाव आया है कि भगवान दयालु बड़े हैं। तो यहाँ ब्रज में मधुर कृष्ण की लीला होती है, भगवान कृष्ण की लीला बड़ी मधुर है। इसलिए हमने आपको प्रारंभ में मधुराज पते रकलम मधुर, ठाकुर जी मधुर है, अंग प्रत्यंग सब मधुर है ठाकुर जी का। किसी को बहुत अच्छी मीठी चीज बनाकर खूब खिलाई जाए, अगर उस मीठी चीज से रोग बढ़े तो वह तो कुपथ है, और मीठी चीज खूब खिलाई जाए चकाचक और उससे बीमारी भी दूर हो जाए महाराज, और पेट भी भरे, तो उससे बढ़िया चीज कोई हो सकती है? खाने को भी खूब मिले, पेट भी मिले और बीमारी दूर हो जाए, उससे बढ़िया चीज क्या मिले महाराज? तो ये मीठी ऐसी भवरोगों की कथा मधुराज मधुर ठाकुर जी की कथा है महाराज, और जो रोग पैदा करते हुए कुपथ है। विषय कथा में, ग्राम चर्चा में और भगवत चर्चा में ये भेद है महाराज। महात्माओं ने, आप लोगों ने ये अंतर किया है कि ग्राम चर्चा विषय वार्ता मीठी तो बहुत लगती है, पर ये जहर है, और त्याग और ज्ञान की वार्ता है तो अमृत।
किंतु ये कड़वी लगती है। और भगवान की लीला जो कथा है ये है भी मीठी और अमृत भी है, दोनों तरीके से। विषय चर्चा, ज्ञान चर्चा और भगवत चर्चा का ये भेद है महाराज। उसमें इस प्रकार का आकर्षण है कि जो आध्यात्म ज्ञान परमेश्वर महात्मा लोग हैं वे भी इस चर्चा को सुन करके अपने आप खिंचे चले आते हैं, कोई रुक नहीं सकता। सुखदेव जी ने जब अवतार लिया तो जन्म लेते ही वैराग्य हो गया, जंगल की ओर चले गए। व्यास जी ने खूब पुकारा, अरे बेटा सुनो। सुखदेव जी ने नहीं सुना और व्यास जी के विरह आकृत होकर के वन में और जंगलों में भी आवाज लगाई। व्यास जी ने वन में अब जाकर के आवाज लगाई, अरे पुत्र रुको। तो वन में से भी प्रतिध्वनि आई, अरे पुत्र रुको। किंतु सुखदेव जी नहीं रुके। सुखदेव जी जब नहीं रुके तो व्यास जी ने विचार किया कि पुत्र को प्राप्त करने का कौन सा साधन है। तो यही भगवान की जो रसभरी कथा है, ये ऐसी कथा है जो केवल अपनी आत्मा में रमण करने वाले हैं, सारे जग से विरक्त हो गए, उनके चित्त को भी खींच करके आकर्षित करने वाली ये भगवान कृष्ण की कथा है। व्यास जी ने क्या किया, अपने दो शिष्यों को भागवत जी के 2 श्लोक रटा दिए और उनसे कहा कि तुम वन वन में जाकर के ज्ञान करो। अब पता तो है नहीं मेरा पुत्र कहाँ ब्रह्म में रमण करता हुआ किस गुफा में बैठा है, किंतु तुम इन श्लोकों का गान करोगे तो वह कहीं ना कहीं से अपने आप सुन करके आ जाएगा। तो व्यास जी के शिष्यों ने गान किया महाराज, कि बरिहा पीड़म नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम विप्रतिमास कनक कपिसम वैजयंती चमारम ग्रंथार वेलुरधर सुदया पूरयन गोप वृंदई वृंदारण्यम सुपदरमणम प्राविशद गीत कीर्ति। और जैसे ही व्यास जी के शिष्यों की धुनी समाधिस्थ सुखदेव जी के कानों में पड़ी तो वे अपनी समाधि को रोक नहीं सके, तुरंत उनका चित्त उधर खिंचा चला गया महाराज। और सुखदेव जी समाधि से जागृत होकर के आए कि भैया बड़ा सुंदर श्लोक सुनाया तुमने। उन्होंने देखा कि ठाकुर जी गौचारण कर के आ रहे, सिर पे मोर वृक्ष है, कानों में कन्नेर के फूलों के कुंडल लगे हुए हैं महाराज, और गले में वैजयंती माला है, कानों में कुंडल है, हाथों में कंगन है, कमर में कंगनी है, पैरों में नूपुर है और महाराज पीतांबर धारण किए हुए हैं, गले में वैजयंती माला है, हाथ में मुरली है, एक कारी कमरिया ओढ़े हुए और अपने ग्वालवाल सखाओं के साथ में चले आ रहे। गौधूली उनके श्रीअंग पर लगी हुई है, ऐसी सुंदर शोभा है और ग्वालवाल उनकी कीर्ति का बखान करते हुए आ रहे हैं। ऐसा सुंदर जब सुना तो सुखदेव जी रोक नहीं सके, दौड़े आए, भैया कुछ श्लोक और सुना दो हमें, इतने मधुर मधुर श्लोक हमें और सुनाओ। तो उनके शिष्य बोले, महाराज हमको तो इतने ही आते हैं, अगर आपको और ज्यादा श्लोक श्रवण करते हैं तो आप हमारे गुरुजी के पास चलिए। तो गुरुजी कौन है? तो उन्होंने कहा व्यास जी हैं। तो सुखदेव जी दौड़े दौड़े आ गए। अब यही इस मधुर कथा का भगवान की लीलाओं का परिणाम है कि जो सुखदेव जी दूर जा रहे थे, व्यास जी के पुकारने पर भी नहीं आए और उनके कानों में जब भगवान की ऐसी मधुर लीला गई तो खुले चले आए। तो व्यास जी बोले, धन्य गोविंद के गुणगान, जिन्होंने मेरे पुत्र को, मैंने अनेकों प्रयास किए वापस नहीं आया और वह आ गया महाराज। तो ऐसी महाराज भगवान की ये कथा है, औषधि है। तीसरी बात इसमें आई, श्रोता मनो अभिराम, कानों को और मन को भी सुंदर लगने वाली है महाराज, दोनों को जो सुख देने वाली हो, कानों को भी सुख दे और मन को भी सुख दे, ऐसी भगवान की कथा है। जब आप 2-3 दिन बाद ठाकुर जी कहेंगे, हमने कहा ना यहाँ कोई संकल्प विकल्प नहीं है, हमें कहां तक पहुंचाना जाए, सहज में ठाकुर जी जो रामचंद्र जी प्रेरणा दे रहे हैं वह हम कथा कह रहे हैं। अगर समय रहा, ठाकुर जी की बाल लीलाओं की चर्चा हुई, तो जब आप सुनोगे तो आपको भी लगा कि ठाकुर जी की बाल लीला कितनी मधुर है महाराज, अपने आप मन को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है।
ठाकुर जी की ऐसी लीला है। एक चीज और है इनमें, ज्ञान की बातें आप सुनो, सुनने में अच्छी लगती है किंतु याद नहीं होती है। भगवान की बाल लीला ऐसी है, सुनने में भी अच्छी और याद भी हो जाती है। जब ठाकुर जी गोचारण करके आते थे तो ग्वाल वाल अपनी माताओं को आके बताते, भैया आज मन में कन्हैया ने देख जे लीला करी, वाने ऐसो करो, वाने ऐसो करो, हमने वाकू छकायो, वाने हक्कू छकायो। एक एक बात मन की याद हो जाती थी। और ऐसी ठाकुर जी की लीलाएं ये सुनने में भी अच्छी हैं, कानों को भी अच्छी लगती है, मन को भी अच्छी लगती है और याद भी हो जाती है। ऐसी भगवान की लीलाएं महाराज श्रोत्र मनो अभिराम, कानों को जो उनके सुनने में अच्छी लगे, मन को मीठी लगे और महाराज विषयी लोगों को भी, और तो और विषयी जो लोग हैं उनको भी भगवान की कथा मीठी लगती है। पर वे विषयी भी जब भगवान की कथा सुनते हैं तब उनको भी विषय फीका लगने लग जाता है। जब अगर कोई विषयी पुरुष भगवान की कथा एक बार सुन ले तो उसे जगत के विषय फीके लगते हैं। अगर हमें विषय मीठे लग रहे हैं तो आप यह समझो हमने भगवान की कथा सुनी ही नहीं है महाराज। कि जो मोहे राम लागते मीठे, तो नव रस सठ रस वन रस वे जाते सब सीखे। भगवान की मिठास कहीं आ जाए तो फिर जितने भी विषय रस हैं वे सब फीके और कड़वे रस लग जाते हैं। मनो अभिरामा, मन को वास्तविक रूप से आह्लादित करने वाली ये कौन सी चीज है जो परिणाम में मन में भगवान को ला करके बसा ले। नहीं तो पीछे मन बड़ा पछताता है। हम आप जो काम करते बाद में मन पछताता है करके, और जब मन पछताया तो आह्लाद कहां हुआ। आह्लाद तो तब है उसका आनंद हो जाए, और आनंद में तब रमेंगे जब भगवान हमारे हृदय में आ जाए। श्रोत मनो अभिरामा, ऐसी कथा है महाराज, आह्लाद देने वाली है। और किनको भगवत कथा ये है, भगवत कथा निवृत्त तरसे रूप की मानाद भवो सदा श्रोत्राद मनो अभिरामा, जिनकी तृष्णा कृपासा सर्वथा के लिए शांत हो गई, उनके द्वारा जो गाई जाती है वो भवरोग की एकमात्र भवौषधि, और जो कानों को और मन को प्रसन्न करने वाली है उत्तम श्लोक की वह कथा प्रभु हमको सुनाई। ऐसा सुखदेव जी से परीक्षित जी ने निवेदन किया है। कोई तुम क्यों सुनना चाहते हो, सुखदेव जी ने पूछा। तो परीक्षित जी ने मुझे कहा कि महाराज कोई कसाई थोड़ी है, जो एक कसाई होगा केवल वही कथा नहीं सुनना चाहेगा। अब भैया असल में कसाई कौन है? कसाई वही है, सबसे बड़ा कसाई वो है जो अपनी आत्मा की हत्या करे, उससे बड़ा हत्यारा कोई नहीं है। आत्मघाती लोग जो हैं वह सबसे बड़ा हत्यारा है। आत्मा की हत्या करे, आत्मा का हनन करे महाराज, वो है। और जो भगवान से संपर्क रखे ही नहीं वह आत्मा का हत्यारा है। जो लोग आत्महत्यारे हैं वे भले ही भगवत कथा से विरक्त हो, उनको भगवान की कथा भले ही अच्छी नहीं लगे, अन्यथा कोई ऐसा नहीं है जिसे भगवान की कथा अच्छी नहीं लगती हो महाराज। क्योंकि इसमें अच्छे होने का आरोप नहीं है भगवान की कथा में। भगवान कृष्ण की लीला अच्छी है ही, अच्छे होने का आरोप नहीं है, यह तो स्वाभाविक ही अच्छी है। इसलिए वैद्य ने कहा कि महाराज कड़वी दवा खा लो फल अच्छा होगा, दवा खा लो कड़वी फल अच्छा होगा, ऐसी बात नहीं है। यह खाने में भी मधुर है और इसका फल जो परिणाम है यह तो मधुरात मधुर है ही। तो इस प्रकार की भगवत कथा को आत्महत्यारे के अलावा सिवाय दूसरा कोई ऐसा नहीं है जो दुनिया में नहीं सुनना चाहता हो महाराज। अब परीक्षित जी आत्महत्यारे कौन है उसको यहाँ स्पष्ट कहते हैं
परीक्षित के साथ यहाँ पर तुलना होती है, वह सुनना चाहते हैं और यह सुनना नहीं चाहते, इनकी तुलना होती है महाराज। जो सब कुछ छोड़ करके भगवत कथा में रति करने के लिए तैयार हो, वह तो सुनने चाहने वाले हैं। और सब कुछ छोड़ दिया परीक्षित ने, लेकिन जो केवल विषयों में भी रमे हुए, जिनके मन में भगवत संबंधी चर्चा व्यर्थ की बात लगती हो और जिनके कान और मन निरंतर विषयों में ही रमे रहते हो, लीन रहते हो, उनका फल क्या होगा? उपनिषदों में कहा है कि अन्य जगह भी आया है, जिनके जो अत्यंत निम्न कोटि के गंदे गंदे नरक हैं और नरकी योनि है, वह उनको प्राप्त होती है, जिनका मन निरंतर विषयों में ही लगा रहता है। और जो लोग विषयों का त्याग कर देते हैं अथवा जिनसे विषय त्याग करवा दिए जाते हैं तथा भगवान में जो लग जाते हैं, वे ना तो अभागे हैं और ना तो आत्महत्यारे, परंतु जो विषयों का संग्रह भी करते हैं और भगवान का परित्याग कर देते हैं, वे बहुमानी बहुधनी होने पर भी आत्महत्यारी है महाराज। एक बड़ा सुंदर श्लोक है, प्रसिद्ध श्लोक है, आप सबने सुना होगा। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती जी ने कहा है महाराज कि राजपुत्र चिरंजीव माजीवा ऋषि पुत्र कहा, जीवा मरावा साधो व्याधि माजीव मरा। राजकुमार बड़ा धनी, ऋषि और भगवान का भक्त, साधु की पदवी भक्त को ही दी गई है महाराज। साधु के लिए भगवान कहा गया है। 4 श्रेणी में इनको बांटा गया है। एक ऐसे हैं जिनके यहां तो है किंतु वहां नहीं है। एक ऐसे हैं जिनके यहां नहीं है, वहां है। एक ऐसे हैं जिनके यहां भी है और वहां भी है। और एक ऐसे हैं जिनके यहां भी नहीं है और वहां भी नहीं है। 4 तरीके से बांटा गया है। यहाँ कहा है कि राजपुत्र चिरंजीव, पूर्व जन्म के पुण्य से इस समय जिसने राजा के घर में जन्म नहीं लिया, वह यहाँ तो खूब सुख भोगेगा, उसके यहाँ सुख भोग प्राप्त हुए हैं। यह आत्महत्यारा है, उसके आगे सुख नहीं मिलेगा, आगे जा करके यहाँ विषय भोग करेगा। और दूसरा कौन है? ऋषि पुत्र, वह यहाँ बड़ी कठिन तपस्या कर रहा है, तप कर रहा है, उसको यहाँ सुख नहीं है, उसको वहां आगे जाके खूब सुख मिलेगा। दूसरे नंबर का जिसके यहाँ नहीं है, वहां है। और तीसरे जो भगवान के भक्त हैं, उनको यहाँ भी सुख है और वहां भी सुख है। और चौथे जो कसाई हैं, उनको यहाँ भी सुख नहीं है और वहां भी सुख नहीं है महाराज। तो यहाँ कहते हैं राजपुत्र चिरंजीवी, जो राजा का पुत्र है तो उसको अधिक दिन जीवित रहना चाहिए। क्यों? कि वो यहाँ सुख भोग लेगा, ठीक है, उसको वहां सुख नहीं मिलेगा। और ऋषि पुत्र है, उसको कम जीवित रहना चाहिए। क्यों? यहाँ पे तुम जो कष्ट भोग रहे हो, आगे जाके सुख मिलेगा। और जो भगवान का भक्त है, जीव वा मर वा साधु, वह जिए तो कोई परेशानी नहीं, मर जाए तो कोई परेशानी नहीं। क्यों? उसे यहाँ भी सुख है और वहां भी सुख है। और जो कसाई है, वह मरा भी वैसा और जिंदा भी वैसा। क्यों? उसे ना तो यहाँ सुख है, ना उसे वहां सुख है। व्याधि माँ जीवा माँ मरा, कसाई व्याधि जो है उसका जीना भी बुरा और मरना भी बुरा महाराज। तो उस कसाई के सिवाय, जो कसाई है, उसके सिवाय कोई ऐसा नहीं है जो भगवत कथा श्रवण करना नहीं चाहता हो। सब भगवान की कथा सुनना चाहते हैं। अब यहाँ पे सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इस प्रकार से उत्तम श्लोक जो गुणानुवाद है वह हमको सुनाइए। परीक्षित जी कहते हैं सुखदेव जी। सुखदेव जी बात बोले, भाई तुम बड़े उतावले हो रहे हो कथा सुनने को, क्या बात है? तो परीक्षित जी बोले, महाराज हमको कुछ अपने संबंध याद आ रहे हैं।
इसलिए हम उतावली हो रहे हैं। क्यों कि हमें दो संबंध याद आ रहे हैं। हमारे जो पितामह हैं उनके बुआ के बेटा हैं, मामा के बेटा हैं भगवान श्री कृष्ण, और उनके सखा भी हैं श्री कृष्ण, उनके गुरु भी हैं हमारे श्री। तो इसलिए हमें ये संबंध याद आ रहे हैं। तो सुखदेव जी बोले पितामह संबंध है, आप उन्हें कह रहे हो तुम्हें क्या संबंध याद आ रहे हैं? तो बोले महाराज हमारे पितामह पर प्रभु ने बड़ी कृपा की है। क्या कृपा की? कि पितामहा में समरे अमरे जगे देव वृताधार धृष्टि मिंगले दुरत्यम कौरव सैन्य सागरम कृत्वा तरन वत्स पदम इस्मायत नवः। परीक्षित ने कहा महाराज मुझे याद आ रहा है जब कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध हो रहा था उस समय हमारे दादा लोग युद्ध किसके साथ कर रहे थे? वह इच्छा मृत्यु के धनी पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य और कौरव सेना इतनी अपार थी उसको कौरव सेना को सागर का स्वरूप दिया है। सागर के समान जिस प्रकार सागर की कोई था नहीं होती है उसी प्रकार कौरव सैन्य सागर था। कौरव सेना की कोई था नहीं थी और उसमें पितामह भीष्म और द्रोण जैसे ऐसे बड़े बड़े मगरमच्छ जो महाराज मगरमच्छों को भी निगल जाए ऐसे थे। कि हमारे पितामह ने भगवान की चरण रूपी नौका का सहारा लिया तो उससे क्या हुआ? उस चरण रूपी नौका से दुरंत्यम कौरव सैन्य सागरम, जो अपार कौरव सैन्य सागर था उसको हमारे पितामह ऐसे पार कर गए जैसे अनायासी चलता हुआ व्यक्ति गाय के बछड़े के खुरके को गड्ढा होता है उसको सहज में जो पार कर जाता है उस प्रकार से हमारे पितामह उस सैन्य सागर को पार कर गए महाराज। ऐसे कृपामयी भगवान के चरण हैं, जो इन चरणों का आश्रय ले लेता है वह सहज में इस सागर को पार कर जाता है। ऐसे ठाकुर जी के चरण हैं। जिन लोगों ने ठाकुर जी की चरण रूपी नौका का सहारा लिया वह संसार में सहज ही पार कर गए भव से पार लेकर नाम तेरा, भव से पार लेकर नाम तेरा, हुए गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हुए गए भव से पार लेकर नाम तेरा, नाम तेरा हरि नाम तेरा, नाम तेरा हरि नाम तेरा, नाम तेरा
परीक्षित जी की माता हैं, उन्होंने द्रौपदी वाली गलती नहीं की। जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो द्रौपदी ने पहले अपने पतियों से आश्रय तलाशा। पतियों से जब निराश हो गई तो पितामह भीष्म द्रोणाचार्य की तरफ तलाशा और फिर भगवान को पुकारा भी। पहले केवल एक हाथ से अपने बल पे उसने साड़ी को पकड़ा, तब पुकारा। जब बाद में जब दोनों हाथ ऊपर रखे, हे द्वारकानाथ मैं तुम्हारी शरण, तब पुकारा। उत्तरा ने ये गलती नहीं की। उत्तरा के सामने उत्तरा के पिता में ससुर सब खड़े हुए, लेकिन उत्तरा ने किसी की शरण ली। उत्तरा ने केवल भगवान कृष्ण की शरण ली। तो परीक्षित कहते हैं, प्रभु मेरी माता ने जब भगवान के चरणों में रोती हुई गई तो मेरे प्रभु ने क्या किया, मेरी माँ की कोख में प्रविष्ट हो गए। चक्र सुदर्शन लेकर के मेरी माँ की कोख में गए और वहां जाकर के ब्रह्मास्त्र को नष्ट करके आए और मेरी रक्षा की प्रभु। तो बताओ आप, जीवन दाता से ज्यादा संबंध किसका हो सकता है महाराज? तो इस प्रकार से परीक्षित जी ने कहा कि प्रभु मुझे आप भगवान की कथा सुनाइए और मधुर मधुर कथा सुनाइए। तो बोले महाराज ऐश्वर्य वाले नहीं महाराज, पहले आप मधुर मधुर कथा सुनाइए, फिर बाद में अगर ऐश्वर्य भी आ जाए तो वह भी चलेगा। क्यों? जब हृदय भगवान की मधुर मधुर कथाओं से आच्छादित हो जाएगा और ऊपर ऐश्वर्य आएगा तो उसका प्रभाव नहीं होगा, ऊपर से निकल जाएगा महाराज। और क्यों कथा सुनना चाहते हैं परीक्षित? तो परीक्षित ने भगवान से कहा, सुखदेव जी से बोले महाराज कि रोहिणी स्यंतनहा प्रोक्तो रामः शंकर सत्वया देवक्या गर्भ संबंधा कुतो देहांतरं विना कश्यपान् मुकुंदो भगवान पितुर्गेहाद व्रजं गता त्वं वासं ज्ञातवीसाता कृतिवान् सात्वतां पति कि ब्रजेर्वसनः किं करोन्म भूयाचा केशवः भ्रातरं चावधीतं कंस परीक्षित ने कहा महाराज आप भी कह चुके हैं कि बलराम जी रोहिणी के पुत्र थे और फिर आपने ही कहा है कि देवकी के सप्तम कर्म थे। आपने 8 जो पुत्र हैं उनमें भी बलराम जी की आपने गणना की। तो प्रभु मैं आपसे जानना चाहता हूं कि व्यक्ति इस शरीर को छोड़े बिना दूसरी माँ के गर्भ में नहीं जा सकता। तो ऐसा क्या हुआ कि बलराम जी माता देवकी के भी पुत्रों में थे और रोहिणी के घर में भी पहुंच गए? यह आप मुझे बताइए महाराज। और भगवान वसुदेव जी के पैदा होते ही छोड़ करके वहां क्यों चले गए नंद भवन में, आप वह बताइए। और मैं यह भी सुनना चाहता हूं कि भगवान इतने आदमी इतने प्राणे प्यारे नंद बाबा यशोदा के, तो वह ब्रज को छोड़ करके क्यों आ गए महाराज? और मैंने सुना है कि भगवान ने अपने मामा कंस का वध कर दिया और मामा तो बड़े प्रिय होते, मां एक शब्द से जब हृदय में वात्सल्य उमड़ पड़ता है और जहां 2 बार मामा शब्द आ रहा हो तो वहां उन्होंने अपने मामा का वध क्यों कर दिया महाराज? आप मुझे वह भी सुनाइए। और सुनिए प्रभु, आप मेरी भूख प्यास की चिंता मत कीजिए। परीक्षित जी बोले अगर तुम्हें कुछ भी, परीक्षित जी से सुखदेव जी बोले तुम्हें कुछ बीच में खाना पीना हो तो खा पी लीजिए। तो भगवान से सुखदेव जी से परीक्षित बोले प्रभु मेरी भूख प्यास की चिंता मत कीजिए। आपके मुख कमल से झरता हुआ
जो भगवान का सुदामे लीला रस है, इस अमृत का जब मैं पान करता हूँ तो जो भूख प्यास असहाय होती है, जिसको आदमी सह नहीं पाता, उस भूख प्यास का मुझे जरा भी नहीं सताती। जिस भूख प्यास के वशीभूत होकर के मैंने एक ऋषि का अपराध कर दिया था, आज वह भूख प्यास मुझे किंचित मात्र भी नहीं सता रही है महाराज। मैं तो निरंतर कथा रसपान करना चाहता हूँ और उसी को सुनना चाहता हूँ। परीक्षित ने तब यह प्रश्न किया तो सुखदेव जी हर्ष से भर गए महाराज। देखो, उपयुक्त श्रोता अगर प्राप्त हो जाए, मर्म को समझने वाला श्रोता प्राप्त हो जाए, तो तब वक्ता के हृदय में वह सब बातें उदित हो जाती है और वहां तो भगवान की लीला सुनानी है। परीक्षित की बात सुनकर के सुखदेव जी ने जरासी नेत्र मूंदे और भगवान की लीला चित्रवत जैसे कोई फिल्म चलती है, उस प्रकार से सुखदेव जी के सामने प्रकट होने लगी महाराज। सब सीधी सीधी भगवान की लीला परीक्षित जी ने पूछी। अब प्रश्न को सुखदेव जी के मन में सारी लीला कथा उदित हो गई। आंखों देखी हाल कह रहे हैं, और जो आंखों से देख के कहते वही सत्य कहते हैं, सुन करके पढ़ करके उतना सत्य नहीं कहा जा सकता महाराज। कि एवं निसम्य भगुनंदन साधुवादम में साकिसा भगवन्नाथ विष्णुनाथ कृत्यस्य कृष्ण चरितम कली कल्मस्नम व्याहमारे बता भागवत प्रधान। सुखदेव जी को या जी ने भागवत प्रधान कहा है। भगवत प्रेमियों में सबसे प्रधान कहा गया है सुखदेव जी को। जो भगवत प्रेमियों में अग्रगण्य वह सके, ऐसे सुखदेव जी महाराज और कैसे हैं कि वह सर्वज्ञ सब कुछ जानते हैं। इस प्रकार के सुखदेव जी प्रसन्न हो गए और परीक्षित की बड़ी भारी प्रसन्नता होती है। संसार के लोग दो ही बातें पूछते हैं, जो बुद्धिमान है, विवेकवान है, वह तो आत्मा की बात पूछते हैं महाराज, आत्म तत्व क्या है, ज्ञान तत्व क्या है। और जो विषयी लोग हैं वह पूछते हैं कि महाराज कोई ऐसा अनुष्ठान बताओ, कोई ऐसा मंत्र दो जिससे कि हमारी कामनाएं पूरी हो जाए। संसार में केवल दो ही लोग हैं महाराज, तो जिससे काम चले और नहीं तो माया से मुक्त हो जाए, ऐसे ज्ञान को बताओ महाराज। किंतु परीक्षित तुम धन्य हो, तुमने भगवान की लीला कथा सुनने की इच्छा करी है। तो इस प्रकार से बड़ा साधुवाद दिया है। और महाराज, अभी चेतुस दुराचार भजते मामन्य भागा साधुरे सामंतभ्य मंतभ्य सम्यक व्यवसितो ही सम्यक व्यवसिता, यह सम्यक इच्छा जो है वह भगवान को प्राप्त करने वाला है। गीता में भी व्याख्या आई है कि भगवान ने कहा है कि महापापी भी क्षण भर में धर्मात्मा होकर मेरा भक्त बन सकता है। कोई महान पापी था और वह पापी साधु हो गया, फिर धर्मात्मा हो गया और फिर भक्त बन गया। क्यों? इसलिए कि उसने सम्यक व्यवसाय किया। उसने अपनी धारणा में केवल और केवल भगवान को बैठा लिया, भगवान के सिवाय अन्य किसी और उसकी वृत्ति नहीं रही। भगवान के शरणागत हो गया और जब तक भगवान के साथ संपर्क नहीं जुड़ता मनुष्य तब तक पुण्यात्मा होकर भी पापी ही है, क्योंकि उसका भी जो निश्चय है वह सम्यक नहीं है। लेकिन महापापी भी यदि सम्यक है, वह अंधकार से प्रकाश में आ गया है, अब उसके पाप रहेंगे नहीं। सुखदेव जी कहते हैं कि राजर्षि सत्तम, तुम्हारी बुद्धि बड़ी सुंदर है, तुम निश्चय बड़ा सुंदर और आदरणीय हो, तुम धन्य हो। परीक्षित बोले भगवान ऐसी मैंने कौन सी बात कह दी जिससे आप मुझे धन्य कहते हो? तो सुखदेव जी बोले कि अद्या नैष्ठिकी रति वासुदेव
कथायाम ते, तुम्हारी नेस्ट की रति भगवान की कथा में है महाराज। देखो 3 प्रकार के साधन होते हैं, अभ्यास, रुचि और रति। अभ्यास में रूखापन है, उसमें स्वाद नहीं आता। रुचि में स्वाद आता है, पर जब तक स्वाद आवे तब तक रुचि रहती है, और स्वाद नहीं आते तब तक रुचि नहीं रहती है महाराज। रुचि हमेशा नहीं रहती है, एक समय पे आकर के रुचि नष्ट नहीं रहती है। और रति जो है वह चित्त को आसक्त कर देती है। एक बात रति जब रह जाती है उसको कहते हैं नष्ट की रति। सुखदेव जी कहते हैं जो तुम्हारी बुद्धि का निश्चय है उसने क्या किया, तुम रुचि से तो आगे बढ़ी गए, भगवान की लीला कथा के श्रवण को तुम्हारी प्रीति हो गई। यह मामूली बात नहीं है। भगवान में प्रीति की अपेक्षा लीला में प्रीति, श्रवण में प्रीति अधिक महत्व मानी गई है। किसी आदमी ने पूछा, महाराज भगवान से कोई प्रेम करता है और एक भगवान की लीला कथा से प्रेम करता है, उन दोनों में कौन श्रेष्ठ है? तो भगवान, महाराज बुद्धि चकरा जाएगी यहाँ। तो भगवान ने कहा जो लीला में प्रेम प्रीति करता है वह मुझसे प्रीति करने वाले से उत्तम है। क्यों? कि कोई आपसे प्रीति करे और आपके चरित्र में प्रीति नहीं करे तो वो प्रीति सच्ची प्रीति नहीं है। वो आपके लीला भगवान नहीं सुनना चाहे तो वो प्रीति नहीं है, वो अधूरी प्रीति है। बल्कि लीला सुनने को प्राप्त होती रहे और मुक्ति ना हो तो कोई बात नहीं। ऐसा कहा गया है कि जब भगवान की लीला कथा होती है तो वह भक्त तो आते ही है और भगवान भी स्वयं आते हैं, क्योंकि वे स्पष्ट आके तो अपनी लीला सुन नहीं सकते, छिप कर के आते हैं और अपनी कथा सुनते हैं महाराज, खुले में अपनी बात नहीं सुन सकते। जहां भगवान की लीला कथा होती है उसमें भगवान की रति होती है। लीला कथा में जिसकी नैष्ठ की रति हो गई उसके समान भाग्यवान कोई नहीं। उनको साधुवाद करते हुए सुखदेव जी कहते हैं कि जो सत्य आराध्य है, हृदय आराध्य है, उन भगवान वसुदेव की लीला कथा श्रवण में जो तुम्हारी सुदृढ़ प्रीति हो गई है, नैष्ठ की रति हो गई है, यह बड़ी ऊंची चीज है। इसलिए राजर्षि सत्तम परीक्षित को यहाँ, महाराज अब हमने तो कथा सुनी नहीं, सुखदेव जी बोले सुनने की इच्छा ही तुम्हारी हो गई, कथा सुनने उसकी तो बात ही अलग है। जिसकी कथा सुनने की इच्छा हो गई, कथा के संबंध में जिसने प्रश्न कर दिया, यह प्रश्न करता और प्रश्न के उत्तर देने वाले और जो सुनने, तीनों का कल्याण करने वाला है। कि वसुदेव कथा कृष्ण शास्त्री ने पुरात ही भक्ताकारं प्रत्यक्ष श्रोतस्त आदि सलिलम यथा। यहाँ पादसल का अर्थ है महाराज, जो भगवान के चरणों से निकली हुई गंगा और भगवान के चरणों को धोकर के जो बना वह पाद जल चरणामृत है। ये जैसे सबको पवित्र करने वाले हैं, इसी प्रकार भगवान की कथा से संबंधित प्रश्न करने से भी तीनों का उद्धार होता है। प्रश्न करने वाले का, प्रश्न का उत्तर देने वाले का और सुनने का। जैसे भगवान का चरणामृत महाराज जी देते हैं हमारे पुजारी, तो जिसने भगवान के चरणों को का प्रख्यालन किया, धुआ सेवा की, उनका उद्धार, और जो आप चरणामृत बांट रहे हैं उनका उद्धार, और जो चरणामृत ग्रहण कर रहे हैं तीनों का उद्धार हो जाता है महाराज। इस प्रकार से कथा की बड़ी सुंदर महिमा कह करके यहाँ कथा का प्रारंभ होता है महाराज। महाराज जी ने आज्ञा करती थी उस दिन हम आए, तो भाई आज शहर में जो ठाकुर जी बुलवा रहे आप बोलना, बंधन में नहीं हो, इसलिए थोड़ा विस्तार से जैसे ठाकुर जी बुलवा रहे हैं वैसे चल रही है। 7 बजे तक कई महाराज जी समय रहता है, 7 बजे तक कहीं रहता है, तो 7 बजे तक का हमको समय दिया गया है। तो यहाँ तक परीक्षित जी ने जो कथा के प्रश्न किए, आज हम केवल वहीं तक पहुंच पाए।
कल कथा का प्रारंभ ठाकुर जी की कृपा से करेंगे। अभी हम नाम संकीर्तन करेंगे। कल ठीक 5 बजे से 7 बजे तक जैसा प्रभु बुद्धि देंगे वैसी उनकी व्याख्या करेंगे। कोशिश करेंगे कल से थोड़ा विस्तार कम करें, क्योंकि कथा ऐसी है महाराज जी के क्या करें। ठाकुर जी की लीलाएं जैसे ठाकुर जी बुलाएंगे वैसे करेंगे। इच्छा ये है कि हमें 4 दिन का अवसर मिला है तो कम से कम एक दिन हम ठाकुर जी की मधुर लीलाओं का चिंतन करते हैं। बहुत सी लीलाएं ऐसी हैं जो भागवत जी में विस्तार से नहीं है, उनका हमारे सूरसागर इत्यादि में बड़ा विस्तार है। उन कुछ लीलाओं का हम चिंतन करें। तो आज प्रथम दिवस है, इसलिए आज हम केवल कथा की परिचित जी की जिज्ञासा और श्री कृष्ण कथा का महत्व केवल आज हमने चर्चा की है। अब कथा का कल से प्रारंभ करेंगे कि कथा कैसे कहां से प्रारंभ हुई। 2 मिनट नाम संकीर्तन करके फिर विराम करेंगे। आइए। कृष्ण गोविंद।